जो देखते नहीं थे उनके सलाम आने लगे। जब से वक्त है मेरा बदला, नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। इसका अर्थ ज़्यादातर यही समझ रहे हैं लोग कि जब समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, पर इसमें और भी गहरा अर्थ है कि जब समय आप कमज़ोर हैं, आप कुछ खास नहीं है ज़िंदगी में, तो उस समय आपका गोल इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि किसने मेरे को क्या कहा, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरी इज्जत नहीं करी, इसने मुझे बुलाया नहीं। ऐसा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस समय आपका गोल अपने ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये तो दुनिया का नियम है, ये तो संसार का नियम है। सूर्य निकलता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, है ना। तो अगर आप कमज़ोर हैं और आप भी अगर शायद कहीं आपसे जो बहुत कमज़ोर हैं उनके साथ ऐसा तो नहीं पार्टी करते हैं, उनके साथ आप उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, आप भी नहीं करते, तो ये तो संसार का नियम है। यहाँ बात समझने की ये है कि उस समय आपको क्या करना है। करना क्या है, अपने ऊपर जी जान लगा देनी है, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, अपना कोई जीवन में लक्ष्य जो है उसकी तरफ बढ़ना है, ना कि इन बातों के चक्कर में पड़ना है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस साल का पहले महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 2025 एक ऐतिहासिक साल है और जो बहुत बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आया। इसके ऊपर एक वार्षिक राशिफल का वीडियो भी बनाया जिसे आप दे सकते हो, काफ़ी डिटेल में। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ जनवरी की, जनवरी हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महीने क्या परिवर्तन होंगे, अगर सिर्फ इस महीने की बात करें तो बुध बदलेंगे आपके, सूर्य बदलेंगे आपके, शुक्र बदलेंगे आपके, मंगल बदलेंगे आपके, तो बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं। पर राहु केतु गुरु शनि इनमें से कोई नहीं बदल रहा। और इसकी शुरुआत होगी मार्च एंड से, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा मार्च एंड में, आप वर्षफल के में देख सकते हैं। पर फिलहाल में जो देखें तो सबसे पहले बुध बदलेंगे आपके, बुध 4 तारीख को। 4 तारीख को ये आपके चौथे भाव से ना पंचम भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। इसके बाद ये आपके धनु में ही रहेंगे और फिर 24 तारीख को मकर में जाएंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी। वहीं अगर सूर्य को देखें तो आप 14 तारीख तक आपके पंचम भाव में धनु में, और फिर 14 तारीख को मकर राशि में जाएंगे, छठे भाव में मकर संक्रांति होगी। सूर्य का छठे भाव में गोचर बहुत अच्छा होता है, आपके लिए क्या लेकर आएगा इसके बारे में बात करेंगे। शुक्र और शनि ये दोनों साथ में है, साथ में ही रहेंगे 28 तारीख तक। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग है, शुक्र और शनि का साथ में आना। अभी क्या देगा आपकी लाइफ में, इस पे हम बात करने वाले हैं। 28 तारीख तक ये योग बना हुआ है। इसके बाद ये जो शुक्र है यहाँ जाएंगे, राहु के साथ मिल जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योग है, पर ये फरवरी में ज़्यादा रिजल्ट देगा भाई। 28 तारीख के बाद तो जनवरी ही समाप्त हो जाएगी, पर इसकी भी बात करेंगे। गुरु बकरी चल रहे हैं, मार्गी होंगे फरवरी में, इसके बारे में बात करेंगे। और मंगल जो है मार्गी हैं, मार्गी नहीं है, बकरी हैं, ये भी पीछे जा रहे हैं। और पीछे जाते 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 23 तारीख को उल्टे मतलब पिछली राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी अभी पीछे ही चल रहे हैं, ये भी मार्गी होंगे जाके कब, जनवरी में। इसकी भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले सबसे बड़ा परिवर्तन फिलहाल जिस पे बहुत फोकस जनवरी में हम कर सकते हैं वो है शुक्र और शनि का, क्योंकि शनि खुद ब खुद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके साथ बनने वाला कोई भी योग काफ़ी रिजल्ट देने में समर्थ होता है। तो ऐसे में जब शनि के साथ शुक्र आएंगे तो शुक्र धन है, पैसा है, फैमिली है। फैमिली मतलब आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, माता है, माता चंद्रमा है, पर शुक्र से सारी जो फीमेल्स हैं वो जुड़ी हैं। धन, पैसा, लिक्विड मनी, ऐश भोग, बिजनेस कहीं किसी हद तक आपके शुक्र से जुड़े हुए हैं। तो उनका शनि के साथ आना अपनी ही राशि में करियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। ऐसे तो शनि सप्तम में ठीक ठाक ही मानते हैं। व्यापार में मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क ज़्यादा रहता है। पार्टनर के साथ थोड़ा बनाने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, भागदौड़ ज़्यादा होती है। पर शुक्र जब आएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस, व्यापार और खुद के काम के लिए भी अच्छे हैं। दसम का स्वामी दसम में आ रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है। साथ में तृतीय का स्वामी 1 2 3 4 5 अपने से पंचम में जा रहा है। मतलब आपका जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो यात्रा है, आपका जो ट्रैवल है, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो वो रिजल्ट लेकर आएगा, वो दुनिया के सामने आएगा। उससे आपको कोई मास फेम वगैरह भी मिल सकती है। 7th हाउस मास फेम को भी दिखाता है। तो ये बहुत बड़ा योग बन रहा है। इसका रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा जिनकी कुंडली में शनि शुक्र अच्छे हैं, उनकी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं। और इन शनि शुक्र से आपके ग्रहों का कोई
रिलेशन बन रहा है उनसे, कहीं ना कहीं उसकी कोई मैचिंग हो रही है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा। जन्म पत्री में जो लिखा होता है गोचर वही दे सकता है, उससे अलग नहीं दे सकता। पर हम गोचर को देख रहे हैं तो गोचर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा योग बन गया आपका। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो दूसरा मेन परिवर्तन है वो बुध को हम काउंट कर सकते हैं। 4 तारीख को बुध पंचम में आएंगे। बुध का पंचम में गोचर शुभ होता है। यहाँ आकर 11वें भाव को देखेंगे और 11वें भाव में उन्हीं की राशि मिथुन बैठी है। अपनी राशि को जब कोई भी ग्रह देखता है उस भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो बड़े भाई की जीवन में कुछ अच्छा होना, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, धन लाभ, इच्छा पूर्ति का होना, किसी बड़े नेटवर्क सर्किल का बनना, दोस्तों का बढ़ना, किसी से मुलाकात का होना, इस चीज़ को बना रहा है। साथ में ही प्रेम प्यार के मामले में भी बुध पॉजिटिव हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ क्रिएटिवनेस आएगी, अब बातें आप अच्छे से कर पाओगे, एक दूसरे को समझ थोड़ा बेटर कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई के लिए भी पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना जो है सामने आ रहा है। कब से लेके 4 से लेके आपके 24 तारीख तक का जो समय है वो। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें उस मामले में भी पूरा महीना अच्छा है, खासकर 4 तारीख से। एक तो बुध का यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी, बुध आपके धन के स्वामी भी हैं और लाभ के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट से, एजुकेशन से, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। स्पोर्ट्स में हैं आप, किसी परफॉर्मेंस से, पब्लिक के थ्रू आपको फेम मिल सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है बुध का गोचर। साथ में क्या होगा, शुक्र भी यहीं पे है, जो स्टॉक मार्केट के कारक हैं, धन के कारक हैं, केंद्र में चल रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। पर जो कहीं ना कहीं जिन बातों में थोड़ा ध्यान रखना है, जो भाव, तो जैसे गुरु है ना, वो आपके क्या चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। तो वो ऐसे में थोड़ा बहुत आप कहोगे, जब भी स्टॉक मार्केट है ना, पुराना आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो उसके पैसे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को दिखा रहा है। प्रेम में है आप, दोस्त में है, फ्रेंड है आपका कोई, वहाँ आपका प्रेम अच्छा रहेगा। पर नई चीज़ों में कोई बहुत सक्सेस नहीं दिखा रहा है इसी फील्ड में। नई चीज़ें होने में फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, या आपका ये फरवरी के बाद ही ज़्यादा बड़े परिवर्तन आएंगे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, खासकर कि अगर गुरु की दशा महादशा है तो। आपकी दशा अंतरदशा इतना आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेज भी है, जगन्नाथ हो रहा है, वहाँ पर अपना नाम वगैरह आप डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका आ जाएगा। उसके लिए ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी आपकी विषमोत्तरी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। अब इसके बाद क्या करें, गुरु। अब गुरु यहाँ पे वक्री चल रहे हैं, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ जो भी आपका काम है, थोड़ा अवेयरनेस के साथ करना है। और धन की बात करें, धन के मामले में देखिए अच्छा महीना है, थोड़ा प्रोग्रेस होगी, थोड़ा बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पर चूंकि केतु हैं, केतु तो यहाँ मई तक चलते रहेंगे आपके, तो कोई भी बहुत बड़ा निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, इमोशन में आके नहीं लेना है। कई बार होता है ना इमोशन में, ठीक है यार, मतलब ये काम हमें नहीं करना, या कई बार हम कुछ और कर लेंगे। लोग जल्दबाजी में, इमोशन में निर्णय लेते हैं, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने बने बनाए बिजनेस को छोड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। वो सब बिल्कुल नहीं करना है जब तक केतु यहाँ पर है। केतु मोक्ष देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है मोक्ष देते हैं मतलब बस वो वाला मोक्ष देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जहाँ भाव में होते हैं उससे मोक्ष दे देते हैं आपको। धन के भाव में तो धन से मोक्ष दे सकते हैं, अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा इमोशन में आकर हेडलेस डिसीजन लिया तो। इस तरह से हमको ध्यान रखना है, वाणी को मधुर रखना है, सॉफ्ट रखना है। कोई बात है तो उसको कहिए, तरीके से कहिए, है ना। सत्य भी अगर आप कुछ भी किसी भी उल्टी तरह से कहेंगे तो व्यक्ति को भी बुरा लगेगा और आपका भी पर्पज पूरा नहीं होगा। गणेश जी की पूजा बिल्कुल करें अगर केतु का दशा महादशा चल रही है तो। अगर राहु का समय है तो सास ससुर के साथ मैरिज के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है। अगर राहु का समय है तो व्यापार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सबका व्यापार राहु का समय तो है नहीं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा राहु का गोचर कह रहा है। इसके बाद सूर्य, सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 तारीख तक यहाँ पर है। सूर्य का यहाँ पर होना अच्छा ही है, राशि का स्वामी पंचम में है, तो एजुकेशन के ऊपर, प्रेमी प्रेमिका के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आपका बहुत ध्यान रहेगा। पर जो सूर्य है ना, अग्नि तत्व है, अग्नि राशि है, गुस्सा पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, ईगो पैदा करता है। सूर्य सात्विक भी है, अगर आपको अपने ज्ञान हो जाए अपना, तब फिर वो आपको
सबसे जोड़ता है। आप समझ पाते हो कि मेरे अंदर जो आत्मा है या मेरे अंदर जो ईश्वर है वो उसके अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से कनेक्शन देख पाते हो और उनको हर्ट नहीं करते हो फालतू में, किसी के प्रति घृणा नहीं करते हो फालतू में, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं और वो कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। माइंड का अंतर है, ब्रेन के लेवल पर अंतर है, पर आत्मा के लेवल पर जो है सब एक ही है, सब में वही करतार बसा। हर आत्मा जो परमात्मा, परमात्मा हर जगह सेम ही है। तो उस तरह से सूर्य सात्विक भी हैं, पर नॉर्मली लोगों के लिए गुस्सा करा सकते हैं, आपको ना एंगर आ सकता है, आप थोड़े डोमिनेंट हो सकते हो, खासकर रिश्तों में, प्रेम में, अपने व्यापार में, मतलब पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना हो। अग्नि राशि में है, अग्नि तत्व के ग्रह, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो सकते हो। कई बार ऑनेस्टी, उतनी ऑनेस्टी ठीक नहीं होती है, क्योंकि आपके हिसाब से जो चीज़ सही है आप वो बोल रहे हो, दूसरे के हिसाब से वो चीज़ सही जरूरी नहीं है हो, ऐसा होता भी नहीं है। सब अलग अलग लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सब अलग अलग इवोल्यूशन के लेवल पर हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। राहु हो गया, गुरु, गुरु को देख लिया हमने कि भाई गुरु का गोचर अभी जब तक वक्री है उतना बेस्ट नहीं चल रहा है। मंगल की बात करें, भाग्य का स्वामी जो है वो भी वक्री है और पीछे जा रहा है। भाग्य का स्वामी 12वें भाव में है, तो 21 तारीख तक यात्रा है, ट्रैवल है, फॉरेन विदेश जाने के योग आपके ज़्यादा हैं। पुरानी यात्रा, पुरानी चीज़ों के थ्रू, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जिसका कोई कनेक्शन है उसके लिए। नई चीज़ों के लिए तो उतना बढ़िया समय नहीं कह सकते। मंगल 12वें भाव में मैरिज लाइफ के लिए या सैया सुख के लिए भी उतने अच्छे नहीं होते, फालतू की चीज़ों पे खर्च करा सकते हैं। धन किसी ऐसी चीज़ पे खर्च करा सकते हैं जो बहुत बढ़िया ना हो। लड़ाई झगड़े से बच के रहना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ थोड़े से बेटर हैं 21 तारीख के बाद, पर फिर भी वक्री रहेंगे 11वें भाव में, पर थोड़े बेटर हैं। भाग्य से कुछ रिजल्ट आ सकता है, कोई पुराने काम की चीज़ से आपका धन लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ घर जमीन से संबंधित किसी चीज़ में आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका बिजनेस ट्रैवल ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है, आप आर्मी, रियल एस्टेट, मंगल की चीज़ों से जुड़े हो, उस चीज़ में मंगल यहाँ आपको धन का लाभ करा सकता है। पर वाणी का विशेष ध्यान रखना है जब यहाँ पे होंगे। वाणी का परिवार के साथ विशेष बना के रखना है। जब मंगल यहाँ पर आएंगे 21 तारीख को, तो सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके होंगे, है ना, और बुध जो है 24 को यहाँ चले जाएंगे, तो ये अच्छी बात है, सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। सिर्फ मंगल की दृष्टि आएगी यहाँ पर पंचम भाव पर। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर अग्नि राशि पर है, तो पूरे महीने ही क्रोध और गुस्से से थोड़ा हमको ख्याल रखना है, ईगो में नहीं आना है, हर्ट नहीं होना है। देखिए, जिसको ऊपर उठना है, जिसको आगे जाना है, उसको पुरानी बातों को भूलना भी पड़ेगा, अपने आप को हल्का रखना भी पड़ेगा, नहीं तो वही बातें आपको घेरे रखेंगी, आगे बढ़ने ही नहीं देंगी। नए गोल की तरफ आप जा ही नहीं पाओगे जब तक पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, तो वो ज़रूरी है। राहु देख लिया, केतु, गुरु, शनि, मंगल, सूर्य सभी देख लिए हमने। अब बढ़ जाते हैं हम त्योहारों की तरफ। इस महीने सबसे पहले तो नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, और नई साल आपके लिए धूम मचा दो आप, इस साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और जी, और जो है 13 तारीख को यहाँ पे आपकी लोहड़ी होगी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोंगल होगा 14 तारीख को, मकर संक्रांति होगी 14 तारीख को। कई बार एक ही तारीख को हो जाते हैं 14 को, इस बार 13-14 दिखा रहा है ऐसे। उत्तरायण होना अच्छा माना जाता है, सूर्य का शुभ होता है, बढ़िया होता है। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 26 को रिपब्लिक डे है, 13 तारीख को पौष पूर्णिमा है, 9 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 25 को शातिल्ला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथियां होती हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 11 तारीख का प्रदोष व्रत है, 26 तारीख का भी प्रदोष व्रत है, और आपका 27 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जी संकष्टी जो है वो आपके 17 तारीख की है, संकष्टी है आपके 17 तारीख की, और अमावस्या है आपका 29 तारीख का। तो जो सिंह राशि है ना, उसके लिए बैद्यनाथ जो हैं, ज्योतिर्लिंग जो है वो सिंह राशि से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर रावण ने अपने सर चढ़ाए थे, 9 सर चढ़ाए थे, 10वां सर चढ़ाया था। तो बैद्यनाथ जो है उनकी अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय नमः बैद्यनाथाय इसका जाप करते हैं, तो आपके करियर है, रिलेशनशिप है, लाइफ की कोई भी दिक्कत है उसमें आपके बहुत काम आएगा। अब इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।